तो देखो आप लोग को हम यहाँ पे कुछ फंक्शन बता चुके थे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन हैं, अब इनके नोट्स हम बना रहे हैं। तो कुछ फंक्शन हमने और निकाले हैं एक्सेल में, तो उनको हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एसक्यूआरटी को देखते हैं। तो एसक्यूआरटी फंक्शन देखो क्या काम करता है, स्क्वायर रूट निकालता है। क्या निकालता है? स्क्वायर रूट निकालता है। अब जैसे कि आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो जिस नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालना है, सिंपल से वो नंबर आप यहाँ पर लिख लो, ठीक है। ठीक है, वो नंबर यहाँ पर लिख लो। और लिखने के बाद फिर क्या काम करोगे, यहाँ पर इक्वल का साइन लगाओ। इक्वल का साइन लगाने के बाद यहाँ लिखोगे SQRT, ब्रैकेट ओपन करोगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर आप इसमें 144 में क्या करोगे, क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दोगे। और अब इसको पकड़ के खींचोगे तो अपने आप देखो यहाँ पे सबका स्क्वायर रूट निकल आएगा। स्क्वायर रूट क्या होता है मसीरा, मालूम है? स्क्वायर रूट ये होता है, जैसे कि 12 इंटू 12 करेंगे तो इसका कितना आएगा, 44 आएगा। तो अगर पूछा जाए कि 144 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 12 है। क्या है? 12। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 9 इंटू 9 करेंगे तो कितना आया, 81 आया। तो अगर तुमसे पूछा जाए 81 का स्क्वायर रूट कितना है, तो 9 है। आ गया समझ में? ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 3 इंटू 3 करेंगे, ठीक है, और एंटर करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। तो अब इसको सही करने के लिए हम F2 करेंगे, कर्सर आएगा, और फिर यहाँ पर स्टार्टिंग में जाकर के इक्वल साइन लगा करके एंटर। तो देखो अगर तुमसे पूछा जाए 9 का स्क्वायर रूट बताओ, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट समझ में आ गया? हाँ, बताओ, बन गया? अरे यार अभी रुक जाओ, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे आता है, उसके बाद देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा स्क्वायर रूट, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखो यहाँ पे आता है ट्रांसपोज आता है, ठीक है। तो ट्रांसपोज में देखो क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर तुमने कुछ यहाँ लिखा, जैसे कि यहाँ लिखा हमने शुभम, फिर यहाँ लिखा हमने सूर्या, ठीक है, फिर यहाँ पे हमने लिखा बसीरा, फिर यहाँ लिखा हमजा, फिर यहाँ लिखा, तुम्हारा हम भूल क्यों जाते हैं, एफाज, ठीक है, और एंटर कर दिया। अब हम चाहते हैं इस वर्टिकल में जो लिखा है इसको हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं, है ना। हम चाहते हैं ये वाली कंटेंट्स को इनको हॉरिजॉन्टल लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या काम करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का साइन लगाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ट्रांसपोज। क्या लिखेंगे? ट्रांसपोज। ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अपना मैटर हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे, और फिर इसको एक कितनी है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 क्या कर लोगे, सेलेक्ट। फिर F2 बटन प्रेस करना और कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर देना। तो देखो वो जो यहाँ पे वर्टिकल में लिखा था, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लिख दिया, आ गया। फिर से देख लो, अब हॉरिजॉन्टल वाले को वापस वर्टिकल करते हैं। तो देखो हमने क्या किया, इक्वल का साइन लगाया, यहाँ पर लिखा हमने ट्रांसपोज, ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम इस पूरे क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 5 ही है ना, 5 है। और फिर F2 प्रेस करोगे। F2 प्रेस करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर करोगे, तो देखो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जो वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हम लोग यहाँ से ट्रांसपोज से कर सकते हैं। तो ये ट्रांसपोज समझ में आया। फिर नेक्स्ट नंबर देखो यहाँ पे आता है रिप्लेस। क्या आता है? रिप्लेस आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रांसपोज में लिखा भी हुआ है, ये तुम लोग को भेज देंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे ट्रांसपोज में लिखा है सेलेक्ट सेल हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, है ना। यानी कि सेल को या तो हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करोगे या तो वर्टिकल सिलेक्ट करोगे। फिर क्या प्रेस करोगे, F2 प्रेस करोगे, और F2 प्रेस करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और क्या कर दोगे, एंटर कर दोगे, आ गया। देखो फिर यहाँ पर देखो लिखा है ट्रांसपोज, और A1 से लेकर क्या, A10, और एंटर किया। एंटर करने के बाद बोल रहा है कि सेलेक्ट 10 सेल्स, है ना। 10 सेल को हॉरिजॉन्टली क्या करना है, सेलेक्ट करना है, इंक्लूडिंग फॉर्मूला सेल, जिसमें तुमने फॉर्मूला लगा रखा है उस सेल के साथ साथ 10 सेल तुमको उस सेल को मिला करके 10 सेल क्या करनी है, हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करनी है। और हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करने के बाद क्या प्रेस करना है, F2, और फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर करोगे तो वो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पे देखो आ रहा है तुम्हारा क्या, रिप्लेस। क्या आता है?
रिप्लेस आता है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है आई लव यू, है ना। अब लव को हेट करना चाहते हो, लव को क्या करना चाहते हो, हेट करना चाहते हो, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, इक्वल का साइन लगाया, इक्वल का साइन लगाने के बाद हमने यहाँ पर लिखा क्या, रिप्लेस। ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने इसको क्या किया, ठीक है। ये फिर हम यहाँ पे कॉमा लगा करके अब देखो लव, लव का एल, लव का एल कहाँ से चालू हो रहा, किस नंबर से, तीसरे नंबर से चालू हो रहा। तो यहाँ पर 3 नंबर लिख दोगे। और कितने अल्फाबेट है लव में, 4 अल्फाबेट है। तो हमको 4 अल्फाबेट हटाने हैं। तो तीसरे नंबर से कितने अल्फाबेट हटाने हैं, 4। और फिर कॉमा लगाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिख दोगे, हेट लिख दोगे। इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद और एंटर करोगे तो आएगा तुमने स्पेलिंग गलत लिखी है। रिप्लेस एंटर करेंगे तो बोला आई हेट यू। नहीं भैया, वहां चेंज होगा, दूसरी जगह चेंज होगा। आ गया समझ में, आ गया समझ में, आ गया समझ में, ठीक है। उसके बाद देखो रिप्लेस समझ में आ गया। एक और हम यहाँ पे रिप्लेस करके दिखा देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा मिस्टर मसीरा, क्या लिखा, मिस्टर मसीरा। तो मिस्टर तो है नहीं, ये क्या है, मिस है ना। तो इक्वल का साइन लगाया, रेट का साइन लगाने के बाद क्या लिखा, रिप्लेस, ब्रैकेट ओपन किया और फिर इसमें क्लिक कर दिया। फिर मिस्टर का एम कहाँ से चालू है, पहले नंबर से चालू है, ठीक है। और फिर कितने अल्फाबेट हटाने हैं, 3 अल्फाबेट हटाने हैं। एम आर और डॉट को क्या कर देना, हटा देना है। फिर उसकी जगह क्या लिखना है, उसकी जगह क्या लिखना है, मिस लिखना है और एंटर कर देंगे। वो यहाँ पे क्या होगा कि वही उसी जगह नहीं करता, वो दूसरी जगह करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम यहाँ पर यही से कर दें, क्योंकि फॉर्मूला लगाओगे तो क्या करोगे, और फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल करोगे तो वो मैटर हट जाएगा। तो एमएस वर्ड में ऐसा होता है कि एमएस वर्ड में क्या होता है कि यहाँ पर अगर रिप्लेस ऑप्शन करोगे तो उस ऑप्शन की जगह कोई दूसरा ऑप्शन लिख जाता है, लेकिन उससे एक्सेल में दूसरी ही जगह लिखेगा। आ गया समझ में, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कर, हाँ, फिर नेक्स्ट नंबर यहाँ पे आता है, रिप्लेस समझ में आ गया। नेक्स्ट नंबर देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा पावर, ठीक है। अगर तुमको पावर में कोई चीज लिखनी है, ठीक है, सॉरी पावर कैलकुलेट करना है। अगर सपोज करो आपको 5 की पावर 3 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 5 की पावर 3 अभी लिखना हमने पूछा था, एक बार बता देते हैं। देखो यहाँ पे 5 की पावर 3 लिखने के लिए 3 को क्या कर लोगे, सेलेक्ट। अब 3 को सिलेक्ट करेंगे तो 3 को सिलेक्ट करने के लिए पहले F2 प्रेस करो, क्या प्रेस करोगे, F2। F2 प्रेस करके फिर हम 3 को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉन्ट पे जाएंगे, फॉन्ट पे जाने के बाद यहाँ पे देखो आता है सुपर स्क्रिप्ट और ओके कर देंगे। देखो पावर में चला गया, लेकिन जैसे ही तुम एंटर करोगे वापस क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो इसमें क्लिक करेंगे, इसमें क्लिक करके इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, टेक्स्ट में। तो यहाँ पे नंबर पे जाएंगे, नंबर पे जाकर किसमें क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में क्लिक करके ओके करेंगे। अब देखो जो नंबर होता है हमारा, नंबर किस साइड होता है, राइट साइड होता है, और टेक्स्ट हमारा लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। अब ये टेक्स्ट बन गया। अब इसको अगर हम 3 को क्या करेंगे, पावर में ले जाएंगे, तो अब ये वापस नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हमने पावर शो करना हुआ, लेकिन अगर 5 की पावर 3 कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे। क्या यहाँ पर इक्वल साइन लगा दें इससे पहले, तो क्या ये कैलकुलेट कर देगा, है? हाँ, तो इक्वल लगा के 3 बार लिख दोगे, क्या करोगे, 5 × 5 × 5 और एंटर कर देंगे तो कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। मसीरा तुमको समझ में आया। 5 की पावर 3 का मतलब है 5 का 3 बार क्या, मल्टीप्लाई। आ गया समझ में। तो अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है कि हमको यहाँ पे 5 का 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 5 का कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 की पावर क्या करना है, 4 करना है। तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पावर। फिर यहाँ पे 5 लिखे, कॉमा और 4, ठीक है। तो F13 में 5 लिखा है, G13 में 4 लिखा है। तो 5 की पावर 4 कैलकुलेट होकर के आएगा 625। देखना चाहते हो देख लो, यहाँ पर इक्वल का साइन 5 × 5 × 5 ×
5 और एंटर करेंगे 625 आया। ठीक है, तो जब भी किसी नंबर की पावर तुमको निकालनी हो तो सिंपल से उन नंबर को वहां पे क्या कर लोगे, लिख लोगे। अब 4 की पावर हम 8 निकालने जा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे पावर, ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हो, 4 कॉमा क्या कर सकते हो 8, तो ऐसे में भी निकल आएगा 4 की पावर 8। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर हमने इसमें क्लिक किया और यहाँ पे हमने लिखा पावर, ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे 4 में क्लिक करोगे कॉमा और 8 में क्लिक करोगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर करोगे तो पावर आ जाएगा। नेक्स्ट समझ में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आता है तुम्हारा मॉड। क्या आता है, मॉड आता है। अब देखो ये मॉड क्या है कि मॉड मॉड मॉड, हाँ मॉडलस निकालना। सपोज करो कि यहाँ पे हमने मॉड एमओडी, सस्पेंस है ना ये, क्या करेगा, सस्पेंस लग रहा है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5,4 किया, 5 का हमने क्या किया 4 किया, सॉरी 15,4 किया। ठीक है, तो 15,4 करने पर अगर हम 15 को 4 से डिवाइड करें तो 4 3 12, कितना बचा 3 बचा, है ना। तो एंटर करेंगे तो आगे समझ में। अब यहाँ पर हमने यहाँ लिखा एमओडी मॉड, ब्रैकेट ओपन किया, 21 को हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो 7 त्रिक 21 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कितना बचा आ गया। तो ये शेष फल बताता है, क्या बताता है, शेष फल बताता है। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो रिमाइंडर बताता है। अब 17 को हम डिवाइड कर रहे हैं कितने से 5 से, ब्रैकेट बंद किया, ठीक है, और एंटर। आगे समझ में, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू हम इसके अंदर लिख रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है 15, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 4, फिर यहाँ लिखा हुआ है 20, फिर यहाँ लिखा हुआ है 3, है ना, फिर यहाँ लिखा हुआ है 29, फिर यहाँ लिखा हुआ है 5। ठीक है, अब इनका हमको मॉड कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे मॉड, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर 15 में क्लिक करके कॉमा 4 में क्लिक करेंगे, है ना, और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। तो ये देखो 3 बचा, और फिर इसको पकड़ करके खींचेंगे, है ना। 5 5 25 4। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पे आता है मॉड के बाद मीडियन। क्या आता है, मीडियन आता है। अब देखो ये मीडियन क्या काम करेगा, मीडियन में जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी हुई है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो बीच वाली वैल्यू कौन सी है 3 है ना। तो यहाँ पर मीडियन, मीडियन करके ब्रैकेट ओपन करोगे और इसका सिलेक्शन करके ब्रैकेट बंद करके एंटर करोगे, बीच वाली वैल्यू कौन सी आ गई 3 आ गई। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अब बीच वाली वैल्यू कौन सी है, हाँ 3.5 होगा। ठीक है, बीच वाली वैल्यू है 4 और 3, बीच वाली वैल्यू कौन सी है, 2 है, 2 ऊपर 2 नीचे छोड़ दिया, तो बीच में कितनी बची 2 बची, तो ये बीच वाली वैल्यू है। तो 4 3 कितना 7, और 7 को 2 से डिवाइड करो 3.5। तो यहाँ पर देखो इसका सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो मीडियन निकालेगा। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है मीडियन के बाद मिन और मैक्स, ये तुम लोग को मालूम है, मालूम है ना। मिन सबसे छोटी वैल्यू बताता है और मैक्स सबसे बड़ी वैल्यू बताता है, लेकिन चूंकि वीडियो बना रहे हैं तो एक बार उसको दिखा देते हैं वीडियो में। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वल का साइन लगाया और हमने क्या लिखा मिन, ब्रैकेट ओपन किया और हमने इसको पूरा क्या कर लिया सेलेक्ट, और ब्रैकेट बंद करने, ब्रैकेट बंद करके हम क्या करेंगे एंटर करेंगे, कितना रिजल्ट आएगा, ठीक है। नहीं ओके, लेकिन वो केवल वैल्यू को, केवल वैल्यूज लेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर हमने मैक्स लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर हमने इसका सिलेक्शन किया, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 6, है ना। तो मिन सबसे छोटी वैल्यू बताता है कि मैक्स सबसे बड़ी वैल्यू बताता है। फिर नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पे आता है मैच। क्या आता है, मैच आता है। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो कोई रिकॉर्ड यहाँ ढूंढना चाहते हो, क्या वो चीज उस वहां पे है, जैसे कि हम चाहते हैं यहाँ पर लिखा हुआ शुभम वुभम कहीं लिखा था हमने, हटा दिया क्या, ये है। ठीक है, अब इस लिस्ट में हम देखना चाहते हैं कि यहाँ सूर्या नाम का बच्चा है कि नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा के हम क्या लिखेंगे मैच, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर पहले सूर्या लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है,
और फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, साइन लगाने के बाद क्या लिखेंगे, मैच, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर सूर्य में क्लिक करेंगे। सूर्य में क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आता है कि कहाँ पे आप सूर्य को ढूंढना चाहते हो, तो वो वाली रेंज क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे। फिर कॉमा लगा करके जीरो लिखो, क्या लिखोगे, जीरो। जीरो का मतलब होता है कि एग्जैक्ट अगर वही बंदा मिले तो बताओ, नहीं तो ना बताओ, है ना। तो जीरो का मतलब होता है फॉल्स, जीरो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। तो इसका मतलब है कि अगर एग्जैक्ट मैचिंग हो जाए, यानी कि यहाँ वाले सूर्य की स्पेलिंग यहाँ वाली सूर्य एकदम एग्जैक्ट क्या होती है, मैच होती है, तभी उसको बताओ कि यहाँ है, नहीं तुम मत बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एंटर कर दिया, तो देखो सूर्य कितने नंबर पे है, 2 नंबर, ठीक है। और मान लेते हैं कोई ऐसा वर्ड जो इसमें ना हो, जैसे कि यहाँ पे हमजा है, तो जा हम कर देते हैं, ठीक है। और इसको ढूंढते हैं यहाँ पर, इसको क्या करते हैं, सर्च करते हैं यहाँ पे, क्या कैसे सर्च करना है, क्या क्या था फॉर्मूला, मैच, MATCH, मैच, ब्रैकेट ओपन किया और जहां में क्लिक करके कॉमा लगाया और इसका सिलेक्शन किया, ब्रैकेट बंद किया, नहीं कॉमा लगा क्या लिखेंगे, जीरो, ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो क्या बता रहा है, नॉट अवेलेबल। आ गया समझ। तो इस तरीके से ये मैचिंग वाला फंक्शन हो गया। फिर यहाँ पे आता है लुकअप, क्या आता है, लुकअप आता है, ठीक है। तो लुकअप देखो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर ये नाम है और यहाँ पर कुछ भी है, कोड वोड है, कोई भी चीज है मान लेते हैं, शुभम का कोड मान लेते हैं कोई SB, ऐसा है। फिर सूर्या का कोड मान लेते हैं SY। फिर मसीरा का कोड मान लेते हैं MA। हम जा का कोड मान लेते हैं HZ। और FH का कोड मान लेते हैं AZ, ठीक है। तो हमको ये मान लेते हैं ये बहुत बड़ी टेबल है, ये मान लेते हैं ये बहुत बड़ी टेबल है। तो इनमें से हमको किसी एक की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसके आगे और भी वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पर कुछ इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट कोड हो गया, फिर यहाँ पे क्लास हो गया, फिर यहाँ पर पोजीशन हो गई, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसे कोई वैल्यू फिल कर देते हैं ताकि हमको बार बार फीड ना करना पड़े। इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब देखो हमको इनमें से कोई एक चीज किसी बंदे की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बोला जाता है कि इसमें मसीरा का पोजीशन निकालो, मसीरा क्या निकालो, पोजीशन निकालो। तो पोजीशन, ये तुम लोग को मालूम है कि हमने ऐसे फर्जी वैल्यू फर्जी चीजें सेलेक्ट कर ली हैं, केवल हमको यहाँ पर ये देखना है कि हम किसी बंदे का अगर कोई रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालें, ठीक है। तो इसके लिए देखो हम क्या काम करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, लिखेंगे हम यहाँ पे लुक अप, लुक अप ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद पहले किसका निकालना है, मसीरा का, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले मसीरा, ठीक है। ऊपर हमने लिख दिया यहाँ पे क्या, नेम, और क्या निकालनी, सपोज करो हमको पोजीशन निकालनी, तो यहाँ क्या लिख दिया, पोजीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, लिखेंगे लुक अप ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद किसको सिलेक्ट करेंगे, मसीरा को, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद पूरी टेबल क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद क्या निकालनी है, पोजीशन ना, तो पोजीशन क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, ब्रैकेट बंद करेंगे और ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर करेंगे, तो क्या दिखा रहा है, नॉट अवेलेबल, ऐसे ही कुछ था कि, ठीक है। क्या दिखा रहा है, 40 दिखा रहा है। तो ये ऊपर वाली हेडिंग सिलेक्ट नहीं करनी है, केवल नीचे नीचे वाला मैटर क्या करना है, लेना है, ठीक है। अब देखो सपोज करो कि यहाँ पे हमसे बोला जाता है कि शुभम का कोड, शुभम की क्लास निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगाएंगे, क्या लिखेंगे, लुक अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, सॉरी वही पहले कुछ लिखना पड़ेगा ना, नेम, और यहाँ लिखा क्या लिखा, क्लास, और फिर यहाँ पर शुभम, ठीक है। इक्वल का साइन लगाएंगे और लिखेंगे लुक अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे हम पूरी टेबल क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे,
शुभम को सेलेक्ट, और फिर शुभम की क्या निकालनी है, क्लास निकालनी है। तो फिर केवल क्लास क्या कर लोगे, सेलेक्ट, ब्रैकेट बंद करोगे, ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर करोगे तो शुभम की क्लास जो निकल के आई, गलत निकल के आई। E3 से लेकर S7, G3 से लेकर G7, K3 शुभम। लुक अप, ये गलत क्यों दे रहा है, उस समय दूसरा गलत दे रहा था, इसमें दूसरा गलत दे रहा है, कुछ कुछ है इसमें दिक्कत है, फिर से देख लेते हैं एक बार। कहाँ नहीं लगाया, कॉमा वॉमा सब लगा हुआ है, 1 मिनट दूसरे को निकालते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ लिखा नेम, नेम लिखने के बाद हमको यहाँ निकालना है कोड। तो उसके लिए हमने क्या काम किया कि नेम किसका निकालना, हमजा का निकालना है, तो हमजा, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, लुक अब, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमजा का सिलेक्शन किया, फिर कॉमा लगा करके यहाँ पर पूरी टेबल का सिलेक्शन करेंगे, फिर कॉमा लगा के हमको क्या निकालना है, कोड निकालना है, तो केवल कोड का सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट बंद करके क्या करेंगे, एंटर करेंगे। उसकी स्पेलिंग गलत होगी, लुक अप की गलत, स्पेलिंग भी सही है। और एक बार यहाँ पे मसीहा पे क्लिक करके देखें, यहाँ 40 पे लुक अप E10, तो यहाँ जाइए जहाँ पहले मसीहा का निकाला था। 1 मिनट रुको दो, नहीं ये गड़बड़ कर, उस समय भी गड़बड़ कर रहा था, देखो सब। नेम नहीं, वो पूरा सर्च करना है ना जनाब, नेम ऊपर वाला नहीं करना है, वो सिलेक्ट सिर्फ इतना ही आंसर करना है, ऊपर वाला वो नहीं करना है। ये फंक्शन ही कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उस समय हमने चलाया था तो ये चल रहा था, दो एक से इसके दो तरीके होती हैं, दो तरीके से चलता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जब ये मोर देन 2 रो कॉलम्स होते हैं तो अलग चलता है, और जब ये, तो ये उस समय क्या हो रहा था, ये वाला चल रहा था जो हम तुम लोग को बता रहे हैं, और ये दूसरा वाला नहीं चल रहा था, और इस समय देखो ये दोनों नहीं चल रहे हैं। चलो इसको बाद में देखेंगे लुकअप को, ठीक है, अभी ये नहीं देख रहे हैं ये लुकअप वाला। और तुम लोग को वी लुकअप और एच लुकअप तो बता ही चुके हैं, क्यों, वी लुकअप एच लुकअप बताया हमने, नहीं बताया। चलो वी लुकअप और एच लुकअप देख लो, देखो वी लुकअप और एच लुकअप क्या काम करता है। जैसे कि यहाँ पर ये सारी चीजें हम लोग को निकालनी है, देखो जैसे कि हमको चेतन की सिटी निकालनी है। अब ये मान लेते हैं ये बहुत बड़ी टेबल है ना, यहाँ पर रिकॉर्ड को नहीं ढूंढना, हम यहीं पे, यहाँ पे हमने चेतन की सिटी निकालनी है, ठीक है। तो इधर देख लो भाई, इसका हमने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया, इक्वल का साइन लगाने के बाद हमने यहाँ लिखा वी लुकअप, क्या लिखा, वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये चेतन को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद पूरी टेबल को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। अब इस पूरी टेबल को 3 तरीके से कर सकते हैं, एक तो यहाँ पर सेल एड्रेस लिखने वाला बताया था कि यहाँ पर A1 से लेकर कहाँ तक, H20 तक, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और नहीं तो दूसरा तरीका है कि माउस से ऐसे पकड़ कर खींचेंगे, ड्रैग करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका है कि केवल पहली वाली सेल में क्लिक करो और शिफ्ट बटन के साथ आखिरी वाली सेल में क्लिक करो तो ये पूरा क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब कॉमा लगा करके हमको चेतन की क्या निकालनी है, सिटी निकालनी है। अब देखो सिटी यहाँ किस कॉलम पे है, किस नंबर पे है, चौथे नंबर पे है ना। तो यहाँ पे कॉलम नंबर क्या लिखेंगे, 4, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, और फिर यहाँ पे लिख देंगे क्या, फॉल्स, क्या लिख देंगे, फॉल्स। अगर मिले तो बताओ, नहीं तो क्या, फॉल्स बता देना है, और एंटर कर देंगे। तो देखो यहाँ पर चेतन की सिटी गोंडा निकल आई, आ गया, ठीक है। और फिर अब अब हमको नहीं, ग्रेड वेड नहीं निकलेगा ये, इस, हाँ ग्रेड के लिए यहाँ पे फंक्शन लगाना पड़ेगा, है। कॉलम नंबर 4, 1 2 3 4,
ठीक है। अब देखो ग्रेड निकालना है, तो जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि यहाँ फंक्शन को पकड़ के खींचते हैं तो निकल आता है ना, तो इससे नहीं निकलेगा, क्योंकि ये वी लुकअप है। तो वी लुकअप से क्या होता है कि ये नीचे की तरफ खींच सकते हैं इसको। ठीक है, वर्टिकल है, क्योंकि वर्टिकल मतलब ऐसे होता है। तो अगर हमको किसी दूसरे बंदे का निकालना है, तो दूसरे बंदे को निकालने के लिए हम उसका नाम लिखेंगे। हमने यहाँ लिखा हकीम, ठीक है। फिर हमने लिखा इमरान, ठीक। फिर हमने लिखा यहाँ पे इशिका, ठीक है। अब यहाँ पे पकड़ के खींच देंगे तो अपने आप सबका रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हकीम को कहाँ के हैं ये, रतलाम के है ना। फिर यहाँ पे इशिका को देखो ये कहाँ की है, आ गया समझ में। तो देखो, तो वी लुकअप से कैसे चलता है, नीचे की तरफ खींचेंगे तो चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा अमित, क्या लिखा, अमित लिखा। और अमित को पकड़ के ड्रैग करेंगे तो देखो क्या बता रहा है, नॉट अवेलेबल, क्या बता रहा है, नॉट अवेलेबल बता रहा है। तो नॉट अवेलेबल क्यों बता रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर अमित को कहाँ पर ढूंढ रहा है, अमित को ढूंढ रहा है A5 से लेकर H24 में। कहाँ पे ढूंढ, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ग्रीन कलर की लाइन आ रही है, ये देखो। तो इस बॉर्डर के अंदर ढूंढ रहा है। तो इसने रेंज अपने क्या कर ली, अपने आप बदल ली। हमने रेंज इसको क्या दी थी, A1 से लेकर H20, लेकिन जब तुमने फंक्शन को पकड़ के नीचे ड्रैग किया तो ये रेंज अपने आप इसने क्या कर ली, अपनी खुद की बदल ली। तो ये रेंज ना बदले तो इसके लिए क्या काम करना है कि जो चीज बदल रही है, ये 1 बदल के क्या हो गया था, 5 हो गया था ना, तो 1 से पहले डॉलर लगा दो, है ना। और ये 20 बदल के 25 हो गया था, तो 20 से पहले क्या लगा दो, डॉलर लगा दो, ठीक है। तो ये डॉलर क्या काम करता है कि जिससे पहले डॉलर लगा दे उसको वो फिक्स कर देता है, एंटर कर देंगे। अब ये हम पकड़ करके खींचेंगे तो देखो अब बताएगा कानपुर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आके देखोगे तो यहाँ पर भी क्या है, 1 है, और यहाँ पर भी क्या है, 20। आगे समझ, ठीक है। अब इसी तरह ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड निकालने के लिए हमने लिखेंगे वी लुक अप, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर हम चेतन का सिलेक्शन करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और फिर पहली सेल शिफ्ट लास्ट वाली सेल, फिर कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद क्या, ग्रेड कितने नंबर पे है, ग्रेड 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पे है। तो कॉलम नंबर क्या लिखोगे, 8। फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा अगर ना मिले तो क्या बताए, फॉल्स। और इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर करोगे तो फेल निकल आया, है ना। तो ये किसका है? चेतन का, क्या, चेतन देखो फेल है, ठीक है। अब इसको पकड़ के नीचे खींच दो, तो देखो इसमें भी वही चीज है, अमित का नहीं बता रहा है, तो अमित को ढूंढ कहाँ रहा है, अमित को ढूंढ रहा है A5 से लेकर H24 में। तो इतने में तो अमित है ही नहीं है, अमित तो इससे कहाँ है, ऊपर है ना। तो ये रेंज अपने आप चेंज हो जा रही है इसकी, तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 से पहले डॉलर और 20 से पहले डॉलर लगा करके एंटर करेंगे, और पकड़ के इसको क्या कर देंगे, खींच देंगे। अब बताओ कांटेक्ट नंबर निकाल लोगे, है ना। अब इसी तरीके से तुम्हारा एच लुकअप चलता है, क्या चलता है, एच लुकअप। तो एच लुकअप क्या क्या होता है, देखो जैसे कि हम वी लुकअप में क्या कर रहे थे, इसका ये निकाल रहे थे, है ना, इनका ये चीज निकाली जा रही थी। एच लुकअप में क्या होगा, इसका ये निकाला जाए, ठीक है। तो अब देखेंगे इसके क्या, इसके लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम जाते हैं, इसी में लगा देते हैं फंक्शन। तो हमने इसी में लगा देते, तो यहाँ पर हमने लिखा इक्वल का साइन, और ये लिखा यहाँ पे एच लुकअप, है ना। और हमको इस बार देखो पहले चेतन में क्लिक कर रहे थे, लेकिन अब किस में क्लिक करेंगे, सिटी में, ठीक है। हमको सिटी निकालनी है, लेकिन सिटी हमको किसकी, कहाँ पे निकालनी है, यहां से निकालनी है। किसकी निकालनी है, चेतन की निकालनी है ना। तो चेतन यहाँ पर कितने नंबर पे है, 6ठे नंबर पे। तो यहाँ पे 6 नंबर लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, और फॉल्स लिख देंगे, ब्रैकेट बंद, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट और एंटर। तो देखो चेतन कहाँ के हैं, गोंडा। नाम कैसा गोंडा, अजीब सा लगता है ना ये, गोंडा अजीब सा लगता है ना। आगे समझ में, ठीक है। अब इसको पकड़ करके ऐसे क्या कर दोगे, खींच दोगे, तो अपने आप ये सबका निकाल करके दे देगा, केवल किसका, चेतन का रिकॉर्ड, है ना। तो अब देखो इसमें भी वही चीज है। अब जैसे यहाँ पे कांटेक्ट नंबर है, अब यहाँ पे हमने लिखा फादर्स नेम, क्या लिखा, फादर्स नेम। तो अब यहाँ पर हम इसको पकड़ कर खींच रहे हैं तो दिखा रहा नॉट अवेलेबल, क्या दिखा रहा है,
नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो नॉट अवेलेबल क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखो पिताजी का नाम जो ढूंढ रहा है वो ढूंढ रहा है D1 से लेकर K20 में, है ना, यानी कि ये देखो यहाँ से, है ना, इसके बाहर ढूंढ रहा है। तो पिताजी हम कहाँ है? ये यहाँ पे हैं। तो देखो यहाँ पर, और ये ढूंढ रहा है इतने एरिया में। देखो इसने अपनी आप रेंज क्या कर ली, बदल ली। तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अब बदला क्या? अब देखो यहाँ पे नंबर नहीं बदल रहे हैं, क्या बदल रहे हैं? अल्फाबेट बदल रहे हैं, है ना। न, पहली उस समय नंबर बदल रहे थे, 1 की जगह 5 हो गया था, 20 की जगह 25 हो गया था। इस समय ये हमारे अल्फाबेट इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसके लिए फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जाएंगे, F2 प्रेस करेंगे और किससे पहले, ए से पहले डॉलर और एच से पहले क्या लगा देंगे, डॉलर, एंटर करेंगे और अब पकड़ करके खींच देंगे तो अपने आप ये सबका, तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो फिर दोबारा लगाना पड़ेगा, नहीं आएगा, देख लो जाए, लिखा हमने है, पीडीएफ नहीं वीडियो ही बन रही है और ये तुमको ये फाइल भेजे दे रहे हैं, आगे समझ में, ठीक है। तो ये वी लुकअप नीचे की तरफ के चलेगा और एच लुकअप हॉरिजॉन्टल चलेगा। यानी कि वी लुकअप में हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम फादर्स नेम निकाल रहे हैं तो सारे बंदों का फादर्स नेम निकल आएगा, है ना। अगर हम मदर्स नेम निकाल रहे हैं तो सारे बंदों का मदर्स नेम निकल आएगा, ठीक है। एच लुकअप में क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे जरीन का सिटी कुछ निकाल रहे हैं, है ना, तो जरीन का ही सारा रिकॉर्ड निकलेगा, किसी दूसरे बंदे का नहीं। सॉरी, तो ये हमने बताया आपको एच लुकअप और वी लुकअप, आया समझ। और ये देखो यहाँ पर इनके सिंटैक्सेस लिखे हुए हैं, ठीक है, वी लुकअप और एच लुकअप के सिंटैक्सेस क्या हैं, लिखे हुए हैं। इसके बाद देखो ये कुछ फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन तुम लोग को हमने पढ़ा चुके दिए हैं, इवन ऑड राउंड, है ना, कुछ बीच बीच में है जो नहीं पढ़े होंगे तुम लोगों ने, ठीक है। अरे देखो ना ये सब नहीं पढ़े। चलो अच्छा, उसको छोड़ते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद अब इस फाइल को तुम लोग को हम सेंड भी कर देते हैं, ठीक है। इसको बंद कर दिया, जाना चाहते हो, ओके, रिकॉर्डिंग को भी बंद कर दें, वो तो सबसे पहला काम था।